वेलकम टू जीवाई क्लासेस। हम लोग एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं। आज मैथ का पहला चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1 होगा और जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि जितने भी नए नए वीडियो आता रहेगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी बच्चे सामने रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को और ज़रूर देखें, उसका रिवीजन भी हो जाएगा और वह नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से वह सीख भी जाएंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि आपका प्रश्न है। यह पहला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। दो संख्याओं का लॉसव 225 है तथा उनका मौसव 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए हम अपना एक पेज ले लेते हैं। जैसा कि एक फॉर्मूला होता है, आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएफ इंटू एचसीएफ। यह आपका जो है बेसिक फार्मूला है। इसे आपको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास लॉसव और मौसव दे दिया है, तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, लॉसव इंटू मौसव, और हम डिवाइडेड बाई कर सकते हैं पहली संख्या से। अगर इसको हम ऊपर नीचे काट लेते हैं तो 25 नवा 225 और 9 पचे 45, 9 पचे 45। तो आपका जो दूसरी संख्या प्राप्त होगा वह 45 होगा। और आप फार्मूला को नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेम प्रश्न है जैसा कि आप अभी लोग सीखे। आप अगर आपके पास 20 सेकेंड है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी कितनी होगी? तो सेम सवाल है, सेम सवाल क्या है हमारा जो है एलसीएम दे दिया है 520 और जो एचसीएफ है मौसव वो 4 दे दिया है, और इसको हम डिवाइडेड बाई कर सकते हैं पहली संख्या से। जैसा कि आप देख रहे हैं यह 10 बार में कट जाएगा और 10 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 जो है हमारा दूसरा संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, अब आते हैं ज़बरदस्त सवाल में। आप देख रहे हैं कि दो संख्या आपके पास दे दिया है 12,906 और 14,818 का मौसव दे दिया है 478, तो उनका लॉसव कितना होगा? तो सेम फार्मूला जो अभी आप लिखे हैं, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसव गुने मौसव। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो संख्या हमारा दे दिया है, दो संख्या क्या है हमारा गिवन है। हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो मेरा जो दो संख्या है वो दे दिया, एक है 12,906 और दूसरा है 14,818, और इन सब का जो मौसव है वो दे दिया है। तो बोला है लॉसव कितना होगा? तो आप इसे काट भी सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप ये जो है घर पे सॉल्व करके कमेंट में हमें इसका आंसर दे सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक ऑप्शन आपका लॉसव होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपके पास दो संख्या का गुणनफल दे दिया है 4107 और उनका मौसव दिया है 37। तो उनमें बड़ी संख्या पूछना है, यानी कि दो संख्या आपको निकालनी है जिसमें से एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। तो मौसव दे दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि जो मेरा पहली संख्या होगी 37A और जो दूसरी संख्या होगी 37B, इन दोनों का गुणनफल दे दिया है। इन दोनों का क्या दे दिया है? गुणनफल दे दिया है। तो इन दोनों का गुणनफल जो है 4107 के बराबर होगा। अगर हम a इंटू बी को सोल्व करें तो मेरा जो हो जाएगा 4107 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 37। इसको हम लोग काट सकते हैं 37 से 111
फिर 37 से काटेंगे तो 3। हम एक पेज ले लेते हैं, तो आपका आप देख रहे हैं सॉल्यूशन a इंटू बी इक्वल टू आपका क्या हो गया था 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो मेरे पास जो पहला संख्या था 37a था और जो दूसरा संख्या था वो 37b था। जब भी आपका मौसौपर दे दिया रहे, HCF दे दिया रहे, तो हम पहला संख्या और दूसरा संख्या मान सकते हैं। तो 37 इंटू 3 यानी कि 111, यह मेरा पहला संख्या हो जाएगा और जो दूसरा संख्या हो जाएगा 37 इंटू 1 यानी कि 37 जो है मेरा दूसरा संख्या हो जाएगा। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन हुआ 111, तो हमारा आंसर क्या होगा 111 यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन होगा। आप सारे प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जैसा कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, भिन्न दे दिया है 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, सबसे पहले जितने भी भिन्न हैं उनको हम उलट देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे, यानी कि 4/3, 10/9 और 16/15, 16/15। तो मौसौपर निकालना है भिन्न का मौसौपर। तो भिन्न का मौसौपर का मतलब यह होता है कि जो आपका अंश है उसका मौसौपर निकालेंगे, यानी कि 4, 10 और 16 का हम लोग मौसौपर निकालेंगे। तो मौसौपर निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेम डिफरेंस 6 हो गया है, तो हमारा 6 तो HCF होगा नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ देते हैं, 2 इंटू 3, यानी कि 3 से क्या सभी डिवाइड हो रहा है, नहीं, यानी कि 2, हमारा जो HCF होगा 2 होगा। और हर का मौसौपर करते हैं, यानी कि 3, 9 और 15 का हम लोग क्या करेंगे, मौसौपर करेंगे। तो 3, 9 और 15 का जो मौसौपर होगा, लसौपर होगा, वो निकाल सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि जो 45 है वो हमारा क्या होगा, लसौपर होगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन है 2/45। एक आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जब भी आपका प्रश्न हो भिन्न का मौसौपर निकालना हो, भिन्न का जब भी आपको मौसौ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंश का HCF कर लेंगे या मौसौपर कर लेंगे, अंश का मौसौपर और बट्टा हर का लसौ। अगर आपको भिन्न का लसौपर निकालना हो, भिन्न का लसौपर, तो आप क्या करेंगे, अंश का लसौपर निकालेंगे और हर का मौसौपर करेंगे, हर का मौसौपर या HCF करेंगे। और यह अंश और हर क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है भिन्न का, जब भी हम लोग भिन्न लिखते हैं तो अंश बटा हर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंश बटा हर, यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और नोट्स है। नेक्स्ट प्रश्न, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, B 308 सेकंड में और C 198 सेकंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। तो हम क्या देखें, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक मेरा जो है सही उत्तर होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या उत्तर होगा सही। तो आपका जो समय दिया हुआ है 252 सेकेंड, 308 सेकेंड और 198 सेकेंड, इन सब का आपको LCM यानी कि लसौपर निकालना होगा।
जैसे 252 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, फिर अगर हम 2 से 252 को डिवाइड देंगे तो 126 आएगा, यानी 2 से फिर 63, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7। यह जो है हम सब जो लाए हैं 252 के लिए लाए हैं। और हम 308 कैसे लाएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, 7 से अगर हम 308 को डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा, और 44 के लिए 4 ऑलरेडी है, यानी कि 11, यानी कि 11। अब हमको 198 भी लाना है इसी में, तो 11 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 18, और 18 ऑलरेडी इसमें है, यानी कि हम 198 के लिए अलग से नहीं निकाल सकते हैं। यह जो है एक लाइन का लॉस ऑफ है, आप अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा लॉस ऑफ होगा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 7 252, और 252 को हम 11 से इंटू करते हैं, तो 11 दूना 22 का 2, 11 पचे 55, और 2 57 का 7 हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27, यानी कि जो आया है 2772, यह जो है सेकेंड है, यह क्या है, सेकेंड है। लेकिन आप उत्तर देख रहे हैं मिनट में दिया हुआ है, तो इसको जो है हम 2772 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 2772 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरा उत्तर होगा वह होगा 46 मिनट 12 सेकेंड। आप लोग इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप आंसर भेज दीजिएगा। फिर उसी तरह का प्रश्न है, सेम प्रश्न है, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो सेम तरीका है, जो आपके पास है 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड, इन सब का आप एलसीएम निकालिएगा, और जो एलसीएम आएगा वही आपका उत्तर होगा। इसका भी उत्तर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे, तो प्रश्न है 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। अगर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो या चाहे कुछ भी शेषफल दे दिया हो, तो सिंपल सा प्रश्न बनता है कि आप जो डाटा दिया है, जो अंक दिया है 2, 5, 9, 11, इन सब का आप आंख बंद करके लॉस ऑफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 पचे 10, 9 90, और 90 से 11 को गुना करेंगे तो 990 जो है मेरा एलसीएम आता है। और प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल है, 1 है, तो हम 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा 991, यानी कि 991। जो मेरा पहला ऑप्शन है यह सही होगा। और इस तरह के प्रश्न जो है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छा से नोट्स बनाइएगा। यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं, सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंतर आपका अलग अलग दिया है, जो शेषफल है अलग अलग दिया है। तो जो संख्या है और जो शेष है उसमें हम अंतर क्या देख रहे हैं, 5 में से 2 घटाइएगा 3, 7 में से 4 घटाइएगा 3, 11 में से 7 घटाइएगा 3, और 13 में से 10 घटाइएगा 3, यानी कि जो 3 जो है आपका सब में कॉमन डिफरेंस है। तो ठीक है, 3 जो कॉमन डिफरेंस है ठीक है। हम जो पहला प्रश्न, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या किए थे, जो शेषफल बच रहा था उसको ऐड कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो है अलग अलग शेषफल बच रहा है, और सबका जो कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। तो इस वाले प्रश्न में हम जो शेषफल है इसको ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 5, 7, 11 और 13 का। सबसे क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5, 7, 35, यानी कि 35, 35 और 11 को गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पचे 65 का 5 हासिल 6, 13 ठे 104, 104 और 6 110 का 0 हासिल 11, 13 तिया 39 और 11 50, यानी कि जो मेरा एलसीएम आया है 5005 है। और जो सबका कॉमन डिफरेंस क्या था, 3 था, तो हम इस 3 को इसमें से डिवाइड माइनस कर देंगे,
तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा 5002, जो ऑप्शन 2 नंबर है, यह मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आप इस टाइप के 2 प्रश्न देखें, इसमें एक जो समान शेष बचेगा और शेष क्या रहेगा, दिया रहेगा, और एक प्रश्न जिसमें सबका अलग अलग शेषफल बचेगा। तो हम एक कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और उस कॉमन डिफरेंस को एलसीएम में से घटा देंगे, तो यह मेरा जो है उत्तर हो जाएगा। यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं। किसका किसका, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, एक लाइन में 2 × 2 × 3, फिर 2 × 2 5, और हमको 12 चाहिए, तो 12 यहाँ पे है, 2 दूनी 4 तिया 12 है, तो हम 12 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, मेरा एलसीएम हो गया। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 60, 12 दूना 24 बचे 120। अच्छा 120 ये क्या है, 120 आपका सेकेंड है, यह 120 क्या है, सेकेंड है, लेकिन हमको मिनट में बदलना है, यानी कि 120 सेकेंड जो है 2 मिनट हो जाएगा। 120 सेकंड क्या हो जाएगा, आपका 2 मिनट हो जाएगा। तो बोला है ना 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो यहाँ पे टोटल पूछा है कि वो टोटल कितना बार पूछता है, तो 30/2 और प्लस हम 1 करेंगे, क्योंकि एक बार जो है शुरू में बज चुका है। तो मेरा जो है 16 बार जो है वो एक साथ बजेंगी, कितने मिनट में, 30 मिनट में। और सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या हो रही है। वीडियो बनाने में या सवाल समझाने में जो भी आपको समस्या होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट, यह जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसे ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यह भी बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है। यह एसएससी जीडी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे घर पे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर भेज दीजिएगा। अगर आपको सॉल्व नहीं हो पाया तो वो भी भेज दीजिएगा। हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, जब एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 आएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जितने भी कैंडिडेट जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाए। तो यह आपका आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा।